आज हम द अमेजिंग फांग नगा नामक एक दिवसीय भ्रमण पर जा रहे हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, भ्रमण पड़ोसी प्रांत फांग नगा में होगा। हालांकि मार्ग पर हमारा पहला पड़ाव फुकेत द्वीप पर ही होगा, जो हवाई अड्डे के पास स्थित मायकाओ समुद्र तट पर है। यहाँ पार्किंग स्थल में हम स्थानीय वाहनों में बदल जाते हैं और पृष्ठभूमि में विमानों के उड़ान भरने और उतरने के साथ सुंदर तस्वीरें लेने के लिए समुद्र तट पर जाते हैं। यदि वे उस समय वहाँ हैं तो अवश्य। हम अपने मिनी वैन में लौटते हैं और फुकेत द्वीप छोड़ देते हैं। हम रास्ते में अपने पहले मंदिर में जाते हैं, वाट सुवान कुखा या बंदर मंदिर जैसा कि इसे भी कहा जाता है। प्रवेश द्वार के सामने एक बोधि वृक्ष है। उसी पेड़ के नीचे किंवदंती के अनुसार राजकुमार सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बन गए। गुफा के अंदर लेटे हुए बुद्ध की 15 मीटर की एक बड़ी मूर्ति है। परिधि के चारों ओर छोटी मूर्तियां हैं, साथ ही सप्ताह के दिनों के लिए बुद्ध की मूर्तियां भी हैं। गुफा के दूसरे स्तर पर दीवार पर थाईलैंड के शाही परिवार के उन सदस्यों की मोहरें हैं जो कभी इस मंदिर में आए हैं। सीढ़ियां परिसर के तीसरे भाग की ओर ले जाती हैं। एक विशाल प्राकृतिक गुफा जहां आप स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स की प्रशंसा कर सकते हैं। आमतौर पर मंदिर के पास आप बंदरों का झुंड देख सकते हैं जो पहाड़ पर रहते हैं और कभी कभी नट या केले खाने के लिए पर्यटकों के पास आते हैं। आप इसे मंदिर के बगल में एक छोटे से बाजार से खरीद सकते हैं। हमारा अगला पड़ाव एक और मंदिर है जो काफी असामान्य है, नर्क और स्वर्ग का मंदिर या नर्क की पीड़ा का मंदिर जैसा कि इसे कहा जाता है। बड़े मंदिर के मैदान में सभी 12 राशियों, प्रसिद्ध संतों और पौराणिक प्राणियों की मूर्तियां हैं। हम ड्रैगन के मुंह से गुजरते हैं और परिसर के सबसे प्रसिद्ध हिस्से की ओर बढ़ते हैं, नरक की पीड़ा की पेंटिंग। यहाँ अतिरंजित तरीके से जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाने वालों की प्रतीक्षा करने वाली मुख्य पीड़ाओं को दिखाया गया है। स्वर्ग का प्रतिनिधित्व एक पर्वत द्वारा किया जाता है जिस पर हिंदू धर्म के सभी मुख्य देवता स्थित हैं, शिव, विष्णु, ब्रह्मा और कई अन्य। हम मिनी वैन में लौटते हैं और हाथियों के साथ समय बिताने के लिए एक बड़े सफारी पार्क में जाते हैं। आगमन पर हम प्रति हाथी 2 लोगों को बैठाते हैं और स्थानीय प्राकृतिक सुंदरता के बीच 15 से 20 मिनट तक सवारी करते हैं। अचीगे ये मेती अकी तमी आता। सवारी के तुरंत बाद हम एक युवा हाथी की भागीदारी वाला एक छोटा शो देखने जाते हैं। शो के बाद आप उसे यहाँ खरीदे गए केले खिला सकते हैं और तस्वीरें ले सकते हैं। पास ही पर्यटकों के लिए एक और पसंदीदा मनोरंजन है इसी अभिनेत्री के साथ स्थानीय नदी में तैरना। इस बिंदु पर हम सफारी पार्क को अलविदा कहते हैं और झरने पर ठंडक का आनंद लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ नियाग्रा जैसे बड़े झरनों की अपेक्षा न करें। एक नियम के रूप में ये 3, 4, 5 स्तरीय तीव्र झरने हैं। हम यहाँ कुछ समय बिताएंगे। जो लोग चाहें वे तैराकी कर सकते हैं और स्थानीय सुंदरता की पृष्ठभूमि में एक अद्भुत तस्वीर ले सकते हैं। इसके बाद हम समुद्री जिप्सियों के गांव के पास घाट पर जाते हैं जहाँ ढेर सारे घर हैं। यहाँ हम एक स्थानीय लंबी पूंछ वाली नाव में स्थानांतरित होते हैं और मैंग्रोव के साथ स्थानीय नदी के किनारे आधे घंटे तक सवारी करते हैं। सवारी के अंत में हमें उन घरों में से एक में ले जाया जाता है जहां रेस्तरां स्थित है। यहीं पर हम दोपहर का भोजन करेंगे जिसमें पूरी तरह से समुद्री भोजन शामिल होगा। झींगा के साथ चावल, उबला हुआ झींगा, तली हुई झींगा, केकड़ा, तली हुई मछली, सीप और समुद्री भोजन के साथ टॉम यम सूप। दोपहर के भोजन के बाद हम फिर से मिनी वैन में बैठते हैं और अपने अंतिम बिंदु पर जाते हैं, फांग नगा खाड़ी के भव्य दृश्य के साथ समेत नांगशे अवलोकन डेक। मिनी वैन में पहाड़ तक ड्राइव करना असंभव है, इसलिए पहाड़ से पहले हम एक स्थानीय पिकअप ट्रक पर चढ़ते हैं जो हमें खड़ी चढ़ाई के साथ पहाड़ पर ले जाता है। और यहीं पर हमारा भ्रमण समाप्त होता है। हम मिनी वैन में लौटते हैं और फुकेत की ओर जाते हैं और हम आपसे अगले भ्रमण पर मिलेंगे।